तक रोक करके रखा, उसके बाद चलिए खैर उस पर हम तो सोचे कि राहुल आनंद यंग डायनेमिक है, बीजेपी में है, तो शायद पता चला हो कि कौन लगाया पोस्टर। बहरहाल उस पर कभी बात कर लेंगे। किशोर कुणाल, अब आप ये मत कहिएगा कि इन दोनों में विवाद नहीं है। आप ही के पार्टी के मंत्री ये कह रहे हैं कि विवाद है, सलट जाएगा, जल्दी सलट जाएगा, है ना। तो ये जो नीतीश जी की कुर्सी है, उस कुर्सी पर बैठने के लिए राजेश भट्ट जी के जो आराध्य हैं चिराग पासवान, वो बेताब हैं, है ना। उधर शंकर मांझी जी की मोहब्बत, मतलब जीतन राम मांझी जी की क्या मोहब्बत रही है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने अपना बड़ा खासम खास समझ कर करके उनको मुख्यमंत्री बनाया था। कुर्सी पे जब आदमी बैठ जाता है तो हटने में कितना कष्ट होता है, जब हटे तो कितना दर्द हुआ, वो सब पता है। लेकिन अब चिराग जी को काउंटर करना है। अब ऐसा ना हो कि चिराग जी उस कुर्सी पे बैठ जाए तो जीतन राम मांझी आ गए अब सामने कि ना नीतीश कुमार ही रहेंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं। ये हो क्या रहा है एनडीए में? देखिए शशि जी, इन चीजों को मैं देख रहा था, काफी देर से सुन रहा था सभी प्रवक्ताओं को। सबको नमस्कार। देखिए, मामला एक परिवार का है, एनडीए परिवार का। और परिवार में जब सदस्य होते हैं तो आपस में कई तरह की बातें होती है। अच्छा, और मतलब मुझे आपके लगता है परिवार में बर्तन टकराए तो बर्तन टकरा रहा है, अब महागठबंधन में कुछ हो जाए तो कहिएगा कि देखिए वहां क्या स्थिति है, सर पुटौल है, वहां जी सर बिल्कुल पुटौल नहीं है। है। आपके यहाँ परिवार में विवाद है? देखिए, इसका विषय ये होना चाहिए कि दलितों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। और हाँ। जब इन चीजों पे जाएंगे हितैषी कौन है, तो ट्रैक रिकॉर्ड काफी होगा, चाहे वो आदरणीय मांझी जी का हो, आदरणीय चिराग जी का हो, या हमारे सर्वमान्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हो। तो हम लोगों ने काम के बदौलत साबित किया है कि दलितों के सबसे बड़े मसीहा कौन, दलितों के सबसे बड़े हितैषी कौन, और दलितों या सर्व समाज के सबसे बड़े नेता कौन। तो मैं डिस्कशन सुन रहा था सभी लोगों का, और मुझे लगता है कि इस पे जाने की जरूरत नहीं है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, काफी उम्र हो गई है, और अपने जमाने के पढ़े लिखे और सक्षम नेता के तौर पे जाने जाते रहे हैं। तो जीतन राम मांझी के परिपक्वता, उनकी विद्वता, उनके उपयोगिता को शायद राजनीतिक परिवार में, राजनीतिक दलों में कोई नहीं जानता होगा। दूसरी बात चिराग जी की बात आती है। चिराग जी और अरुण मांझी जी सेकेंड जनरेशन लीडर है। अगर जीतन राम मांझी साहब की तुलना राम विलास पासवान साहब से होती तो मुझे लगता है कि इस डिस्कशन का कोई महत्व होता। अब जीतन राम मांझी जी की तुलना चिराग पासवान जी से हो तो मुझे लगता है कि शायद उम्र का भी ख्याल नहीं रखा गया है। और चिराग जी अच्छे नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और जनता के बीच पकड़ है। लेकिन मुझे लगता है कि वर्चस्व की लड़ाई ना होके एनडीए को मजबूत करने की लड़ाई हुई होती तो शायद हम लोग कुछ और आगे बढ़ गए होते। जहां तक एनडीए में दलितों के शुभचिंतकों की बात है, तो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने हाँ। 41 करोड़ के बजट को 1800 करोड़ के बजट तक पहुंचा दिया है। महादलित हाँ। आयोग बनाया, महादलित और दलित के बीच विभाजन करके सबसे डिप्राइव्ड सोसाइटी जो समाज का रहा होगा, वहां तक विकास की गाथा लिखने का काम किया है। तो सब कुछ स्पष्ट है कि दलित, महादलित या सब समाज का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। और मैं उत्पल गौरव गौरव भाई से बात करना चाहूंगा। गौरव वल्लभ साहब लगता है कि गौरव वल्लभ की तरह ही बात करते हैं, और नीतीश कुमार की प्रासंगिकता समझनी हो आपको तो आप उनके नाम के बिना कोई डिबेट को कंप्लीट कर लीजिए। मैं आरजेडी के सारे प्रवक्ताओं को यह चुनौती देता हूं कि बिना नीतीश कुमार का नाम लिए हुए अगर किसी डिबेट को आप कंप्लीट कर लेंगे तो मैं जान जाऊंगा कि नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता खत्म हो गई। यही नहीं तो तो आपकी नीतीश सबसे बड़ी कुमार अभी समस्या है। मुख्यमंत्री है, अभी मुख्यमंत्री हैं, तो डिबेट तो उनके इर्द गिर्द घूमेगी ना। तस्वीर जी, जिसकी प्रासंगिक, अगर आरजेडी के लोग यह समझते हैं कि नीतीश जी की प्रासंगिकता खत्म हो गई तो फिर नीतीश जी का नाम नहीं ले, मैं समझ जाऊंगा प्रासंगिकता खत्म हो गई है। अरे असल में इनको मुख्यमंत्री सपना हैं, आता अभी है। मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर है कि मतलब सारी बातें उनके फॉर या अगेंस्ट ही होंगी। इनकी जो परेशानी है, इन्हें सपनों में, सोने में, जगने में हर वक्त नीतीश जी ही दिखते हैं। और इन्हें पता है कि जब तक नीतीश कुमार जी हैं, इनका दलील, इनका वकील सब फेल कर जाएगा माननीय नीतीश अरे कुमार जी ये जब तक अगले पांच नीतीश साल जी तक। हैं, आप उत्पल जी की तो चिंता छोड़िए, जब तक नीतीश जी हैं सब फेल रहेंगे। ये राजेश भट्ट जी को, शंकर मांझी जी को, राहुल आनंद जी को, इनको समझाया कि नहीं समझाया?
नहीं, ये ऑलरेडी समझ चुके हैं और दर्जनों प्लेटफॉर्म पे इन लोगों ने पब्लिकली बोला है नहीं नहीं कि शशि माननीय जी, नीतीश हमारे कुमार पार्टी जी। के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा ये बात कह चुके हैं कि भाई सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसमें बहस की बात ही अब कहाँ है। इस ये तो बात महीने में ये तो बताया ही और था। और अरुण ये अरुण बात भारती करके जी तो क्या, उन्होंने सारे अरुण अरुण सारे अरुण इस भारती जी मिथ्या को क्या कह खारिज कर देते दिया हैं, है। पोस्टर क्या लग जाता है। अरुण भारती जी का बयान इस तरह का नहीं देना चाहिए, वो गलत बात है। वो सब चीज पर परहेज करना चाहिए, वो सब चीजों से सवाल है गुरेज करना चाहिए। क्या बोले अरुण, अच्छा एक मिनट जरा राजेश भट्ट जी को बताइए, शंकर मांझी जी अरुण भारती क्या बोले। अरुण भारती जी का जिस प्रकार का बयान आया है कार्यकर्ता के तौर पर, जिस प्रकार कार्यकर्ता का बयान नहीं, उनका अरे आया है, शंकर मांझी जी गलती मत कीजिए, अरुण भारती कुछ कह रहे हैं ना तो ये समझिए कि चिराग पासवान की स्क्रिप्ट पढ़ रहे, इस अंदाज में समझा कीजिए। ये बात तो मैं